उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम बृहस्पतिवार की कथा के विषय में चर्चा करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन गुरु बृहस्पति की पूजा होती है। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले पुष्प, चने की दाल इत्यादि और पीले चंदन से पूजा की जाती है। रंग भी पुष्प का पीला होता है, कपड़े भी पीले होते हैं, सब कुछ पीला पीला ही होता है। इस तरह से गुरु की कथा भी की जाती है और पूजा की जाती है। केले का पूजन होता है। कथा, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और कुछ भी कमी नहीं थी। धन भी बहुत था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत कंजूस थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। स्त्री ने कहा, मैं आंगन लीप रही हूँ, अभी अवकाश नहीं है, तो फिर किसी दिन आइएगा। दोबारा आए वो, तो वो अपने बेटे को खिला रही थी। आज भी गुरुजी अवकाश नहीं है, फिर किसी दिन आइएगा। तीसरी बार फिर आए, उसने फिर अवकाश नहीं कहा, तो उन्होंने कहा, जब अवकाश हो तो आप भिक्षा दोगी? कि हाँ। तो फिर आप ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठना, घर में झाड़ू लगाना, कूड़ा एक कोने में जमा कर देना, चौका मत लगाना, स्नान करना और घर वाले सब लोग हजामत बनाएं। रसोई बना के चूल्हे के पीछे रख देना। अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और पीले रंग का कोई भी भोजन इत्यादि कुछ मत करना। ऐसा ही किया बहुत दिनों तक, तो उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रह गया। महात्मा फिर आए, उन्होंने कहा, भिक्षा दो। सेठानी ने फिर नहीं दिया, कहा, मेरे घर में तो खाने का अन्न ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठा करो, गौ के गोबर से लीपना इत्यादि किया करो, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, सायंकाल में दीपक जलाया करो, पीले वस्त्र, पीली चीज़ों का प्रयोग किया करो। इस तरह से आपका पहले जैसे ही धन धान्य हो जाएगा। और उसने ऐसा ही किया, तो पहले की तरह ही वो वापस समृद्ध हो गई। दूसरी कथा, इंद्र अपने अहंकार में सिंहासन पर बैठे थे। बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सब सभा में उपस्थित थे। गुरु बृहस्पति वहाँ पर आए। हमेशा तो इंद्रदेव उनके सम्मान में उठ के खड़े हो जाते थे, परंतु आज पता नहीं क्या हुआ, गर्व के मारे वो खड़े न हुए। बृहस्पति जी ने अपना अनादर समझा और वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को भान हुआ कि उन्होंने यह एक गलती कर दी है, तो अपनी भूल मानकर उनके आशीर्वाद को वापस प्राप्त करने के लिए वो उनके पास गए, क्षमा मांगने के लिए। बृहस्पति देव को पता लग गया, वो अंतर्ध्यान हो गए। यह सब कि ये इंद्र से बृहस्पति जी नाराज हैं। दैत्यों के राजा वृषवर्मा को समाचार मिल गया। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्र की नगरी इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने से देवता हारने लगे, मार खाने लगे। ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक जाके सब वृत्तांत कहा, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने कोई अपराध किया है बड़ा? उन्होंने कहा, हाँ, हमने गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। उन्होंने बताया, त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बहुत तपस्वी ज्ञानी है, उसको अपना पुरोहित बना करके और यज्ञ करो, उससे तुम्हारा भला होगा। ये त्वष्टा ब्राह्मण के घर गए, उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम बहुत विनती कर रहे हो, तो हमारे पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन इससे हमारा तप नष्ट हो जाता है पुरोहित बनने से। पर इंद्र के विनय करने से वह मान गए। तो इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर इंद्रासन पर वापस आरूढ़ हुए, क्योंकि विश्वरूपा ने पुरोहित बनकर उनकी रक्षा की थी। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वे सोमपल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे से मदरा और तीसरे से भोजन। कुछ दिनों के उपरांत उन्होंने कहा, हम यज्ञ करना चाहते हैं। तो इंद्र तैयार हो गए और यज्ञ किया गया। एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, तो एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दिया करो।
विश्वरूपा मान गए और धीरे धीरे नाम लेकर के एक आहुति दैत्यों के नाम से देने लगे। देवताओं का तेज नहीं बढ़ रहा था, यह बात इंद्र को पता लग गई। इंद्र ने क्रोधित होकर विश्वरूपा के तीनों सिर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर, अन्न खाने से मुख से तीतर बन गए। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं ने 1 वर्ष तक पश्चाताप किया। तब ब्रह्मा जी सहित गुरु बृहस्पति वहाँ पहुँचे। उन्हें ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची होती है, अब बीज बोने लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय बाद स्वयं भर जाएगा। दूसरे वृक्षों को दिया कि उनमें से गोंद बन करके बहता रहेगा रस। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति को उनको वरदान मिला कि इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी नष्ट कर देते हैं और उनको समृद्धि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होते हैं।